फोटो नहीं खींचते। हायर एजुकेशन में प्रवेश के लिए नीट, शुल्क शिक्षा के लिए एसटी एजुकेशन ने कराई काउंसलिंग। गोरखपुर। हम आपको बता दें कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्सों को जीरो कॉलेज फीस पर कराने के लिए हिंदुस्तान की एकमात्र संस्था मां गीता एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से सनराइज कोचिंग सेंटर तुर्कमानपुर गोरखपुर में की गई काउंसलिंग। हम आपको बता दें कि संस्था के अध्यक्ष मुस्तकीम सर अलवर राजस्थान से चलकर गोरखपुर आए हैं। उन्होंने बच्चों, समाज सेवियों व शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या मजहब का कोई भी जरूरतमंद बच्चा या बच्ची हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो जीरो कॉलेज फीस पर प्रवेश ले सकते हैं। मेरी मुहिम है कि हर घर में बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। कार्यक्रम के अंत में सेंट एंड्रूज कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर एहसान अहमद ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन एजुकेशन क्रांति का मकसद हायर एजुकेशन को हर घर में पहुंचना है, जिसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम के आयोजक सनराइज कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मोहम्मद आकिब अंसारी ने कहा कि पूरे गोरखपुर शहर के अंदर किसी को भी हायर एजुकेशन करना है वह हमारी संस्था में आकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपने को साकार कर सकता है। में अकेडमी की प्रधानाचार्य सीमा परवीन ने अपने आने वाले सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर रजा इंटरनेशनल रिलीफ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जलालुद्दीन कादरी व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मकसूद अली, अल-फलाह एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अफरोज अहमद, इंजीनियर हरिओम, वरिष्ठ समाज सेवी आदिल अमीन, शिक्षक नावेद अहमद, मोहम्मद आजम, विजय यादव, अजीत, कंप्यूटर शिक्षक अमिताभ जायसवाल, इरफान अहमद, मोहम्मद यूसुफ, फिरोज अहमद, अयान अहमद, निजामी, समीर अहमद, अरसलान मोहम्मद, अनस, नूरुल हुदा, मोहम्मद फिरोज एवं समाज सेवियों एवं शिक्षण विभाग के टीचर्स एवं छात्राएं उपस्थित रहे। गोरखपुर से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्तकीम सर एवं मोहम्मद आकिब अंसारी ने बताया कि नंबर 1 कैरियर गाइडेंस और नंबर 2 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये दोनों अगर दूर हो जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न सिस्टम को जवाब देने लायक हो जाएगा। हम विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे और इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डायरेक्टर आकिब साहब और उनकी संस्था विश्वविद्यालय, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो काम शुरू किया है, आकिब साहब से मुलाकात होती रहती है, वो कामों के बारे में बताते रहते हैं। वाकई ये काबिले तारीफ है, इसलिए नहीं कि धर्मादा कार्य कर रहे, इसलिए कि ये उस समाज को शिक्षित करना लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। वाकई आपने बहुत सही और सटीक शब्द प्रयोग किया हमारे काउंसलर ने कि हम गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो जरूरतमंद हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जरूरत पढ़ने की है। क्योंकि अगर आप किसी कामचोर को उठा के बैठा भी दें तो वो फिर वैसे ही बैठा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है और कैरियर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो इस सनराइज एकेडमी के द्वारा, इस विश्वविद्यालय के द्वारा, आकिब अंसारी साहब के द्वारा उनका मार्गदर्शन होगा। मैं अब आपको बताऊं एक उदाहरण के साथ। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, एमए प्रीवियस में 50% मार्क्स था और जब एमए फाइनल का रिजल्ट आया तो वही लड़कियों वाली बात, रोते हुए कहा सर हम फर्स्ट क्लास नहीं आए। तो हमने कहा तुम जीवन में कभी आ भी नहीं सकती थी। ये बात उसको बहुत बुरी लगी, लेकिन हकीकत ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में 62% 63% पे कैंडिडेट टॉप कर रहा है तो 50% वाले के लिए 10% इस साल का और 12% 22% चाहिए। यानी उसको अब जब 65% के ऊपर जाए, 72% के ऊपर जाए तब ना फर्स्ट क्लास आती। तो अभी आपने जो नीट की बात कही, ऐसा नहीं है कि नीट एक लाइन है, आप उसको पार नहीं कर सकते। नीट को आप एक कदम मानिए, वहां कुछ मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है
तो उसके आगे कदम बढ़ाते हुए दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रुकना ही अपराध है। सर, आज जो यहाँ काउंसलिंग का प्रोग्राम चल रहा है, वो किन बच्चों के लिए काउंसलिंग था और किस तरह की काउंसलिंग आप लोग कर रहे हैं? पत्रकार साहब, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मुस्तकीम बेसर है और मैं स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। हमने एक देश भर में एक प्रोग्राम चला रखा है, मिशन एजुकेशन हायर क्रांति। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने क्या है कि हम भारत में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है भारत का, वो 27% है और जब हमने काम शुरू किया था तो 19% था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा 12वीं पढ़कर आया वो 27% ही उसका रेशियो रह गया, बाकी बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। तो हम इस क्रांति के माध्यम से सेमिनार्स कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गार्जियंस को स्कूल्स में जाकर, जहाँ पर भी हमें मौका मिल रहा है वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें काम कर रही हैं। और बच्चों को सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम उसको बेहतर करियर मार्गदर्शन दें और उसके बाद में वो जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस बच्चे की, उसमें ट्यूशन फीस में उसका 100% हम उसको क्लियर करा के देते हैं। माँ गीता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, दोनों में क्या संबंध है? दोनों का संबंध ये कि जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है कि हम बच्चे का एक नाम दिया हमने अपनी संस्था का कि हम स्किल करना चाहते हैं, बच्चे को दक्ष करना चाहते हैं, और इसको रन करने वाली जो मेन चीज है जो बैकअप से दे रही है वो हमारा ट्रस्ट है जिसका नाम माँ गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है। कि बस बेसिकली आप माँ गीता ट्रस्ट से, बेसिकली मैं माँ गीता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। ये जो काउंसलिंग कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सुना है। किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं? सर, सिलेक्शन करने के लिए ना तो हमारे पास कोई धर्म है ना कोई संप्रदाय है। सारे बच्चे जनरल बच्चों को भी विशेष तौर पे हमारे पास में ये जो हम फंडिंग करा रहे हैं बच्चों को CSR के देकर पढ़ा रहे हैं, इसमें ना कोई जात है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है। हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे का क्राइटेरिया है 45% मिनिमम परसेंटेज बच्चे की हो और बच्चा रेजिडेंशियल प्रोग्राम मतलब हॉस्टल में पढ़ाएंगे, हॉस्टल में रखेंगे अपने कैंपस पढ़ाई के दौरान, तो वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा हो और वो अपने रहने खाने का और एग्जाम शुल्क का इंतजाम कर ले, तो उसका जो कॉलेज का ट्यूशन फीस है वो 100% हम भर दें। 45% हाई स्कूल स्ट्रीम में या इंटरमीडिएट? हमारे पास जो बच्चा आना चाहिए उसकी जो क्वालिफिकेशन का जो परसेंटेज जो हम देखेंगे वो 45% इंटर में होगा उसका। किसी भी साइड से, किसी भी स्ट्रीम से जो बच्चा चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, PCM से हो, PCB से हो, सब बच्चे के हमारे पास जो नीच के कोर्स हैं उन्हें छोड़कर सारे कोर्सों की अवेलेबिलिटी है जो हिंदुस्तान में चल पा रहे हैं। आपने CSR का जिक्र किया जी, किस ऑर्गेनाइजेशन के CSR से आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास बहुत से हैं, जैसे हम पार्ले को ले लेते हैं, जैसे हमारे पास Vivo है, Oppo है, बहुत सारे कोलैबोरेशंस हैं। उसमें मैं और यूनिवर्सिटी मिलकर बच्चों का CSR करा लेते हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन और जो कैंपस है, जो हमारे टाई अप्स में ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, वो सब मिलकर करा लेते हैं। कोई इंस्टीट्यूट बताएंगे या कोई यूनिवर्सिटी बताएंगे जहाँ पर अभी आप? हाँ, मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इसके लिए आप काबिल एहतराम है। हमारे पास में जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, अगर यूपी की बात करें तो अलीगढ़ के RJ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में बच्चा हमारा पढ़ रहा है और हमारा बच्चा VGI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नोएडा में पढ़ रहा है। हमारा बच्चा सबसे जो ज्यादा बच्चा हमारा है आर्यंस ग्रुप है चंडीगढ़ में, और सबसे ज्यादा बच्चा वो स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार में अभी पढ़ रहा है। अभी इसका भी जिक्र हो रहा था कि आफ्टर एजुकेशन जो भी प्रोफेशनल कोर्स या जो भी कोर्सेज करते हैं उसके बाद उनको प्लेसमेंट भी मिलेगी। सर, प्लेसमेंट का अगर मैं सब चीज की गारंटी देके जाऊंगा तो सब भी समझेंगे सब चीज में गारंटी क्या है। अगर बच्चा एलिजिबल है, अच्छा पढ़ पाता है और अच्छे पढ़ाई कर पाता है और अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी में कंप्लीट हो, तो डेफिनेटली वो कैंपस से प्लेसमेंट हो जाता है। आप कब से सर, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया था अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही उठा लिया था, लेकिन सही मार्गदर्शन के चुनाव में जो मुझे सफलता मिली थी वो 2019 में मिली, तभी से मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ। अभी आपके यहाँ के पास आउट बच्चे या जो निकल के गए वो कई प्लेसमेंट में है? सर, हमारा बच्चा जो मेनली जो प्लेसमेंट में है, आपने डिस्ट्रिक्ट शहर अलवर सुना होगा, वहाँ के सानिया हॉस्पिटल में एक बैच निकल कर आया मेरा डी फार्मा का, जिसमें शाहीन सालार तो मेरे सहयोगी भी हैं, ये VGI कैंपस से पढ़कर आया और अपने आराम से वहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब्स कर रहा है। यहाँ कुशीनगर से एक बच्चा पढ़कर आया समीर, वो भी अपनी जॉब्स किसी हॉस्पिटल में कर रहा है। बेसिकली आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश को चुनने के पीछे क्या? सबसे पहले उत्तर प्रदेश को चुनने का नंबर एक तो ये हमारे नजदीक में पड़ रहा है, क्योंकि हमारी और इसकी राजस्थान हरियाणा की सीमाएं, यूपी की सीमाएं बहुत नजदीक में पड़ती है। मेरे पास कॉलेजों की नंबर ऑफ द लिस्ट यूपी, हरियाणा, राजस्थान की है, और यहाँ का जब देखा कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में ये क्षेत्र पिछड़ रहा है, तो मैंने चाहा कि क्यों ना पड़ोसी के पास जाकर इस योजना को चलाया जाए। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज जो है काउंसलिंग कराई है, ये किस तरह की काउंसलिंग है? ये जो है स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से हम लोग जो है हायर एजुकेशन को लेके जो है वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक और पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं,
और सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से और सही कोर्स का चुनाव ना होने की वजह से और आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से ये बहुत सारे बच्चे जो है कोर्स नहीं कर पाते हैं। उसी मुहिम को लेके हम लोगों ने जो है ये बीड़ा उठाया है कि हायर एजुकेशन में जो है अच्छे से जो है बच्चों को जो है प्रमोट किया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकेंगे। किस तरह के बच्चों का सिलेक्शन करना है, क्राइटेरिया क्या है बच्चों के सिलेक्शन का? किसी धर्म, जाति, मजहब, किसी भी संप्रदाय के बच्चे हों, सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। जो बच्चा इंटरमीडिएट में 45% भी मार्क्स लेकर आता है, उन बच्चों को हम लोग अपने संस्था के माध्यम से अच्छे हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो है प्रवेश दिलवाने का काम करते हैं। यहाँ लोकल लेवल पर आपने कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से कोई लोकल लेवल में आप हमारा जो है लखनऊ और कानपुर में है। गोरखपुर में अभी किसी कॉलेज से टाई अप नहीं हुआ है और हमारे पिछले सेशन के 6 बच्चे जो है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में तालीम हासिल कर रहे हैं। सारे बच्चे जो है कोई बीटेक सीएस से कर रहा है, कोई बीटेक मैकेनिकल से कर रहा है। हिसार हरियाणा में ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 6 बच्चे पिछले सेशन। मोहम्मद आकिब अंसारी, डायरेक्टर सनराइज कोचिंग सेंटर।